धांधली, पेपर लीक, क्या क्या होता रहता है। तुम ऑफलाइन कराओ, ऑनलाइन कराओ, कुछ भी करो, पेपर लीक हो ही जाता है। मतलब बच्चे जो कमेंट करते थे ना पहले मेरी वीडियो में, भाई मेरे 80 नंबर है, मेरे 85 नंबर है, मुझे डर लग रहा है मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो मैं सोचता था क्या बेवकूफ चूतिए बच्चे हैं क्या, इतने नंबर पर नहीं होगा तो किसका होगा। बट अब मुझे लग रहा है कि वो बच्चे सही थे, कि उनको भी डर है, 80 नंबर वालों को भी डर है, 85 नंबर वालों को भी डर है कि किसका कहीं 90 वाले 100 वालों का ही तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है पार्षद और मैं आज थोड़ी सी चर्चाएं करने वाला हूँ ये दिल्ली पुलिस का जो पेपर लीक वाला सिस्टम है। मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी और दिल्ली पुलिस वगैरह थोड़ा सा डिटेल से बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगी मेरी वीडियो में, अगर आपका मन हो तो देखो, वरना कोई खास नहीं। मैं बस इस टॉपिक को लेके अपने थॉट रख रहा हूँ, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या होगा। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ये इंडिया है हमारा देश महान, यहाँ पर क्या हो सकता है बहुत लॉजिकली बताऊं तो सबको पता है। तो बात की जाए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी, 2 दिन एग्जाम हुआ, उसके बाद कांस्टेबल हुए। जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर में पेपर थोड़ा सा सिंपल आया और जब उसके आंसर की आई तो लोगों के जब 90 नंबर 95 नंबर आए, 85+ नंबर आए, तो हम जैसे बच्चों को लग रहा था, जिसके हम लोग की जिसके 75 से 76 मार्क्स है, तो हम सोच रहे थे यार क्या वाकई में पेपर सिंपल था, मैं मानता हूं, बट क्या वाकई में उनके इतने नंबर आ सकते हैं, इतने होशियार बच्चे हैं। तो पहले कुछ कमेंट थे, बहुत कम कमेंट हुआ करते थे, 100 में 1 कमेंट हुआ करते थे भाई ड्राइवर वालों में भी धांधली हुई है। जब उसके आंसर की आई थी कि भाई 15 लाख 20 लाख लग गए हैं, नहीं वो धांधली हुई है, तो मैं इग्नोर कर दिया था कि हाँ ये तो बेवकूफ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। बट जैसे ही ड्राइवर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही आंसर की आई है, उसके बाद सारा गेम पलट चुका है और सब कुछ सामने आ चुका है। हर कोई टीचर क्या बच्चे क्या सारे सबूत के साथ, सारा सोशल मीडिया पर सारे टीचर्स। पहले कोई ध्यान नहीं दे रहा था, देखो वाकई बताओ पहले कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब 1-2 लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट की तब उन्हें समझ में आ गई आवाज उठेगी, चलो हम भी उठा देते हैं, हम भी वीडियो बना देते हैं, हम बदनाम ना हो। क्योंकि हमारे उससे तो टॉपर निकल रहे हैं, तो हम क्यों ही आवाज उठाएं, हम तो कहेंगे कि हमारी ईमानदारी से टॉपर हैं। भाई अगर तुम्हारे स्टूडेंट है कोई टॉपर, जिस टीचर से पढ़ा है उस टीचर को भी अगर आप बिठा दोगे ना, वो 50 में से 50 सही नहीं कर पाएगा। सही बात तो ये है कि उस जो बच्चा आपके टीचर से पढ़ा गुरु से ऊपर तो नहीं हो पाएगा ना, उसका भी 50 में 50 जीएस में सही नहीं कर पाएगा। वहां बच्चे सही कर रहे हैं और क्या ही बवाल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, टाइम लगता है पर लेकिन समझदार समझदार इंसान जो है समझ जाएगा। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं लाया, मैं वीडियो देख रहा था लोगों की, लोग अपना क्या क्या तर्क वितर्क करते हैं। और अब जो है हमारे चैनल का नाम जैसे किस्मत है बताते हैं ना, तो सब किस्मत के भरोसे ही अटक गया है और पता नहीं इस भर्ती का क्या ही होगा। देखो पेपर कैंसिल नहीं होगा, री एग्जाम नहीं होगा, ये लिख के ले लो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने ही सामने क्यों ना सरकार के तुम या किसी भी रख दो, वो पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। क्योंकि हम देख चुके हैं लास्ट 2021 यूपी पुलिस एसआई दरोगा, जिसे मान लो उसके बारे में बच्चों ने कितना ही प्रयास किया था, कुछ नहीं हुआ था ना, सब आज दरोगा बन गए ना। 15 लाख 20 लाख बच्चे आज सब दरोगा बने घूम रहे हैं, क्या हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से पता था फिर भी किसी का कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही इसमें भी किसी का कुछ होना तो है नहीं। अब डर क्या है कि मेरिट हाई जाएगी। तो भाई देखो मेरिट का लॉजिक समझो कि मेरिट वाकई में फर्क तो पड़ेगा बट इतना नहीं पड़ेगा। एक समझ लो कि जैसे मान लो 7,500 वैकेंसी है, अगर उसमें 1,000-1,500 बच्चे कम मान लो कि ऐसे हो भी जाते हैं सिलेक्टेड, तो क्या ही फर्क पड़ेगा लोगों को। हर बार होते हैं, हर बार थोड़े कम होते हैं, इस बार थोड़े से ज्यादा हो गया, या फिर इस बार ज्यादा हो हल्ला हो गई, है ना, यही चीज हुआ है। अब जो दिक्कत इसमें किसको है, देखो जैसे बोल रहे हैं री एग्जाम, तो काफी बच्चे कह रहे हैं नहीं हमने तो मेहनत की है, हमारे 70 मार्क्स है 72 मार्क्स है, हम री एग्जाम क्यों दें। अब उन्हें डर इस चीज का है कि इस बार उनके जीएस में देखो थोड़ा सा तुक्का लग गया, कुछ तुक्का लग के उनके 5-6 नंबर एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो भाई उनके नंबर ठीक बनने की चांसेस है। बट वो इसलिए डर रहे हैं कि क्या पता अगली बार एग्जाम हो मेरे वो तुक्का ना लग पाए, या फिर किसी रीजन से मेरे वो 5-6 क्वेश्चन या 1 नंबर भी मेरा कम हो गया और मेरा फाइनल मेरिट से आउट हो जाए, जो कि इस बार हो जाना चाहिए, उन्हें तो डर रहेगा। अब 2 तरीके के बच्चे हैं, एक है टॉपर, मैं अच्छे बच्चों की बात करूं जो पढ़ने वाले जिनके 80+ नंबर है, 80-85+, तो वो बच्चा भी नहीं डरेगा। वो बच्चा भी कहेगा, रियलिटी बात ये है कि जो 80-85 वाले हैं ना, वो बच्चा भी कहेगा री एग्जाम करा दो, मेरे 80 मान लो इस बार आ गए, अगर अगली बार एग्जाम कुछ हुआ भी, मेरा पेपर अगर कुछ बिगड़ा भी, तो कितने 6-7-8 मार्क्स कम हो जाएंगे, 6-7-8 क्वेश्चन तो कम हो जाएंगे। कोई अगर रीजन हुआ कितने ज्यादा ज्यादा 10 हो जाएंगे, तो 80 वाले अगर 70 भी लाएंगे तो भी सिलेक्शन उनका हो जाएगा।
है ना। तो उन्हें डर नहीं है, 80-85 जो 90 वाले भी रियल में जो है ना, उन्हें डर नहीं है, वो दोबारा एग्जाम के लिए भी मना नहीं करेंगे। पर जिनके 80 नंबर, 85 नंबर या 75 से प्लस भी किसी के भी आ सकते हैं भाई, जिन्होंने जुगाड़ से करवाया है। अब देखो पता क्या लॉजिक लगा है, कुछ लोग तो गधे थे ही, जिन्होंने 50 में 50 जीएस कर लिया और बहुत कुछ 97 मार्क्स कर लिए, ठीक है, वो तो पकड़े जाने ही 100% है। बट कुछ समझदार, देख रहे हो कितने समझदार बन रहे थे। जैसे कि एक था एससी कैटेगरी का था, उसे पता है कि उसकी मेरिट कितनी भी हाई आएगी, 70+ से जाएगी नहीं। तो उस बंदे ने ना, उसको किसी ने बता दिया होगा कि पूरे मार्क्स मत करना, ठीक है। तो उस बंदे ने किए 77 अटेम्प्ट किए। बट तुम समझो कि यार गधे तो गधे ही होते हैं। अब उसने 77 अटेम्प्ट किए और 77 की 77 पूरे सही, 100% एक्यूरेसी, एक क्वेश्चन गलत नहीं। तो अब एक बात बताओ, जब तुम इतने समझदार थे, तुम से 80-85 कर देते, 2-4 क्वेश्चन गलत कर देते, तो तुम्हारा इतना लोग ध्यान भी ना देते कि भाई हो जाता है। अब तुम बिल्कुल ही ऐसा करोगे, 77 ही किए, 77 नहीं सही हुए, तो क्यों नहीं फंसोगे भाई, हर कोई ध्यान देगा ना इस चीज पे। तो ये भी हुआ है। तो आप ये तो ना सोचे कि 90+ वाला ही है भाई, 75+ वाले भी बहुत से बच्चे हैं जो कि धांधली वाले हैं, रियल में उन्होंने मेहनत नहीं करी है। तो आप अब कैसे छाट सकते हो कि एग्जाम री एग्जाम हो, क्या गलत बच्चों के चक्कर में अच्छे बच्चे ना रह जाए, उनका वैकेंसी ना गड़बड़ हो जाए, या उनकी जो मेहनत पे पानी ना फिर जाए। अब देखो मैंने जैसे कि जो एक मेरिट बताई थी, वाकई में बताऊं, एक पढ़ने वाला बच्चा, या फिर पिछली बार फाइनल मेरिट पे आउट हुआ है, या फिर कोई रीजन रहा है, एक अच्छा बच्चा जिसने 6 से 8 महीना या साल भर भी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली तैयारी की है, तो उस बच्चे का एक अच्छा स्कोर क्या रह रहा है। देखो वो 100 में से ना 70+ सही कर रहा है, 72 75 इतने सही कर रहा है, नेगेटिव करने के बाद 70 आ जा रहे समथिंग, मतलब 70 से 2 माइनस प्लस, यही आप नंबर ले लो। एक अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन के हकदार हैं, उनको 100% उनकी मेहनत भी है, उनने बहुत अच्छा एग्जाम भी दिए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ 70 नंबर बन रहे हैं काट पीट के, उनके 68 भी बनना है, 72 भी बनना है, बस यही नंबर है मैक्सिमम। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों की बात करिए जाए, जैसे कि लगभग 300-400 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके वाकई में 75 80 85 भी नंबर बनने होंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 300-400 नहीं, मैं 2000 मान लेता हूँ कि 2000 बच्चे होंगे भी जिनके वाकई में 70+ होगा। मैं 90+ नहीं बोल रहा हूँ, 70+ होगा, 70-80 के बीच में होगा, 70 और 80 के बीच में काफी बच्चे हो सकते हैं। पर जो वो होशियार बच्चे होंगे ना, उनमें से मैं कह रहा हूँ कि बच्चे फिजिकल नहीं कर पाएंगे। वो बच्चे, वो वाकई में होशियार बच्चे हैं, बट वो पढ़ाई में ही ध्यान देंगे, तो वो दिल्ली पुलिस का फिजिकल उनमें से 200-400 ही बच्चे कर पाएंगे। वाकई में रियलिटी यही है कि भले ही वो पेपर निकाल दिया उन्होंने ईमानदारी से पढ़ के, पर वो फिजिकल भी उनकी दम है ही नहीं, उनका शरीर इस हिसाब का होगा ही नहीं कि वो फिजिकल निकाल लें। वो 200-300 बच्चे ही लॉजिकली मतलब उतने नंबर वाले होते हैं। अब सबसे ज्यादा मूड किसका फंस रहा है कि डर वो बच्चे रहे हैं कि जिन्होंने रुपए दे दिए, ठीक है, और उनके नंबर भी आ गए। अब वो ये कांप रहे हैं कि भाई मेरे 15 लाख ना चले जाएं, कहीं री एग्जाम ना हो जाए। वो कपकपा रहे हैं अंदर से पूरे कि भाई मेरा क्या होगा। अब कुछ बच्चों का क्या सिस्टम है, कुछ बच्चे जैसे कि जिसके 65 बन रहे हैं, देखो एक नॉर्मल रेंज के बच्चे जो मैक्सिमम पढ़ाई भी कर रहे थे, उनके चांसेस हैं भी। रॉ मार्क्स की बात करी जाए तो 65 के 70, 65-70 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे, और सबसे ज्यादा वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मतलब अभी जो फिजिकल के लिए 90,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो वाकई में 65 से लेके जो 75 नंबर का जो ये 10 नंबर है ना, 65 से लेकर 75, ये 10 नंबर का जो है, बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, ये 10 नंबर पे ही पूरे बच्चे सिलेक्टेड वाले हैं, सिलेक्शन वाले हैं कि वाकई में जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी वाली पढ़ाई की है, 65 से लेके 75 वाले। अब जो 65 से थोड़े से माइनस हो गए हैं कि 62 61 पे रह रहे हैं, 60 से 65 वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत दो की है, मतलब मेहनत उन्होंने भी बहुत अच्छी की। 60 से 65 वाले भी जिसका रॉ मार्क्स बन रहे हैं कि हाँ वो भी सिलेक्शन की कोशिश कर रहे थे, पर उनका ये था कि हाँ उनको फिजिकल के लिए बुला सकते थे, हो सकता फाइनल मेरिट में आउट हो जाए कुछ, तो ये एक समझ में आता है लॉजिकली चीज कि हाँ उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं मेहनत कम हो सकती है और बच्चों के मुकाबले। पर अब क्या हुआ है कि मेरिट नंबर इतने ज्यादा, मतलब 4-5 हजार लोगों के, सिर्फ अब ये सोचो, एक ये जो वेबसाइट है, मतलब रैंक गुरुजी हुई या फिर रैंक मित्र वगैरह, यहाँ कोई डेटा एसएससी का नहीं है, यहाँ डेटा है आंसर की। जैसे मैंने देखी, मेरी आंसर की मैंने देखी, मुझे उसमें अपनी रैंक चेक करनी है कि कितने बच्चों में से, 1 लाख 2 लाख जितने भी लोग चेक करते हैं उनमें से ऐड ऑन होती है,
उसकी यूआरएल कॉपी की मैंने, रैंक मित्र में डाली, तो रैंक मित्र तुम्हें तो एक तो रैंक निकाल के दे देता है, एक वो डेटा तुम्हारा डेटा भी रख लेता है जिसे ओवरऑल दिखाने के लिए, लोगों के लिए। तो तुम ये सोचो, जहां 25-30 लाख फॉर्म डल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 से 2.5 लाख लोग ही देख रहे हैं अभी, मतलब सोचो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, कितना ही 4-5% भी बच्चे नहीं देख रहे हैं। जब उस 4-5% बच्चों में भी 3-4 हजार 5,000 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो 85+ वाले हैं, मतलब पिछली बार जो वाकई में जो मतलब टॉपर था दिल्ली पुलिस का, उसके रॉ मार्क्स 85 थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 90। इस बार रॉ मार्क्स ही लोग 95+ हो रहे हैं। तो धांधली बहुत तगड़ी वाली चीज है। तो अब क्या ही बताया जाए, अब होगा क्या क्या, डर किसको है? डर मैं बताऊं उन लोगों को है, ये 70 से नीचे वालों को, पढ़ने वालों की बात करो, देखो 70+ वालों को ना अभी भी डर नहीं है। धांधली हो चाहे कुछ हो, तुम्हारा फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा 70+ वालों का। वाकई में 70+ वाला अगर तुम ईमानदारी हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर लेकिन अब दिक्कत क्या है, जैसे मान लो अगर धांधली नहीं हो रही है और मेरिट जो जा रही ईमानदारी से बच्चों का, तो हो सकता है 65 पे चला जाए, ठीक है, 65 पे चली जाए। अब ये धांधली हो गई, 3-4 हजार 5,000 बच्चे ऐसे हो गए, मतलब 3-4-5 नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि फिजिकल कर नहीं पाएंगे हर कोई, कितना भी पैसा दे। तो लगभग अगर 7,500 में से 1,000-1,500 या 2,000 बच्चे भी अगर धांधली वाले लग गए, तो आपकी जो मेरिट 65 से जा सकती थी, मतलब अगर वो बच्चे ना होते तो आपकी मेरिट 65 से चली जाती। बट उनकी वजह से आपकी मेरिट जो है लगभग 68, 69 या 70 तक चली जाएगी, मतलब 3-4 नंबर तक प्लस हो जाएंगे। तो वो 4 नंबर जो कम बच्चों का आ रहे हैं, मतलब जिनके आने चाहिए थे, कि अगर वो धांधली ना होती तो उनका भी सिलेक्शन हो जाते, जो हकदार थे उनको ना लेके जो पैसे देके 15 लाख या 20 लाख देके किया है उनका हो जा रहा है। तो अब जिसके 70+ है उनके तो हो ही रहा है, क्योंकि तुम लोग ये मान के चल लो, वो 7,500 वैकेंसी में से 5,000 वैकेंसी है। अब 5,000 वैकेंसी के हिसाब से मेरिट बन रही है। तुम अगर वो जो 2,500 है वो वैकेंसी बिक चुकी है पहले ही से, तो उस हिसाब से आप मान के चल लो, तो ये होगा। तो आपकी मेरिट कोई हाई नहीं जाएगी ज्यादा। बट ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था, जो बाउंड्री पे थे, जिनके 2-3 नंबर पे, वो रह जाएंगे बेचारे, उनकी किस्मत बहुत खराब है। तो क्योंकि वो सिर्फ धांधली वालों की वजह से, 70-75 वाले जो ईमानदारी पढ़ने वाले हैं उनका तो होना ही होना है, उनको कोई मेरिट में फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी में बात यही है रियलिटी। तो अब री एग्जाम, कुछ बच्चे कहेंगे री एग्जाम हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे से मान लो 60 के आसपास रह गए हैं, वो सोचेंगे री एग्जाम हो जाए, हमने तो तैयारी तो की थी, बट मेरा गड़बड़ हो गया, कि मेरी जी की गड़बड़ हो गई इस बार, या मैंने कुछ क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए। वो सोच रहे हैं कि अगर री एग्जाम हो जाएगा तो मेरे अभी भले ही 60 बन रहे हैं, मैं 67-68 तक तो कर ही दूंगा, 7-8 नंबर तो बढ़ा ही दूंगा, वो पूरा ये सोच रहा है। तो वो बच्चे चाहेंगे कि री एग्जाम हो जाए। वाकई में, जिस 60 वालों की बात करो, 60 वाले या 65 वाले तक भी। बट जिनके 70-75 बन रहे, वो बच्चा नहीं चाहेगा कि री एग्जाम हो। वो सोचेगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की, मेरे नंबर आ गए, अगली बार हो सकता मेरे ना आ पाए, इस बार तो आ गए। भाई हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है ना, मतलब किस्मत की ही सारा खेल है। मेरे चैनल का नाम भी किस्मत है, पता है ना, किस्मत पीजी, किस्मत पीजी। सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, और एक कमेंट भी कर देना अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो क्या कांस्टेबल की इतने सारे बच्चे थे, एकदम आंसर किया ही लोगों ने मतलब किया हो हल्ला, इसलिए इतनी ओपनली हो गई। ड्राइवर की तो सिर्फ 700 वैकेंसी थी, उसमें तो बच्चे भी कुछ नहीं थे, 90,000 तो एग्जाम ही देने गए थे। तो वो वैकेंसी तो 700 में से 500+, तो ऐसे धांधली वाले ही चले जाएंगे। 200-250 बचेंगे भी, तो वो 90+ वाले होंगे, 85+ वाले होंगे, तो वैसे ही कोई आवाज नहीं उठाने वाला। यूपीएसआई में भी लास्ट टाइम यही हुआ है कि 9,500 वैकेंसी कुछ थी, 5-6 हजार मान लो ईमानदारी वाले, 4,000 समथिंग लगभग धांधली वाले हो गए। अब उसमें वो ईमानदारी वाले वो बहुत ही होशियार बच्चे थे, धांधली वाले नॉर्मल अपने वो, क्योंकि मेरे जानने वाले मुझे पता ना कि भाई 4 बच्चे मेरे सामने हैं, 2 बहुत ही होशियार हैं और 2 नॉर्मल ही हैं, उनका भी हो गया होशियार। तो वो चीजें पता है भाई। हर राज्य में, बिहार में चले जाओ वहां तुम्हारे पेपर लीक हो जाता है। एमपी की बात करिए, एमपी पुलिस की बात करिए, बहुत अच्छे से पता है मुझे। देखो मैं भी एमपी में रहा हूँ 10 साल, अभी आया हूँ यहाँ पे यूपी में। एमपी पटवारी पूरी भर्ती गई थी, एकदम एकदम अंधी, बिल्कुल पैसे दे के लिए गए हैं एकदम आराम से। एमपी पुलिस जो लास्ट टाइम हुई थी उसमें भी अच्छे खासे मतलब बच्चे पढ़ के भी थे कुछ, पर मैक्सिमम बच्चे पैसे वाले भी थे, ठीक है। तो हर साल होता है, हर बार होता है। अब दिक्कत ये है कि ये एग्जाम तो एसएससी पे तो हम थोड़ा भरोसा करते थे कि ये एग्जाम लीक नहीं होता है, राज्य स्टेट वाला हो जाता है, बट ये भी हो रहा है। अब हम कैसे मान लें, जैसे यूपीएसआई के कुछ और लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे भैया ही मान लो, वो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चलो ठीक है, लास्ट टाइम फाइनल मेरिट से आउट है।
अब कौन ये कह सकता है कि इस बार भी पेपर लीक नहीं होगा या पेपर नहीं बिकेगा या फिर बच्चे ईमानदारी वाले ही होंगे, इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? पहले बदनाम किया जाता था सरकारों की, ये सरकार ये, अब तो बीजेपी है भाई। क्यों नहीं रोक रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो बच्चों के लिए? बच्चों के हक में तो कुछ बोला ही नहीं जाता है, कुछ किया ही नहीं जाता है, केस कर दिए जाते हैं, टीचर को जेल में डाल दिया, टीचरों पर लाठी पड़े, बच्चों पर लाठी कर दी जाती है। कोई कोई सुनने वाला नहीं। गवारों की सरकार है, गवारों के लोग हैं, ना कोई कार्रवाई की जाती है। सामने सबूत भी रखोगे तो तुम्हें ही धल लिया जाएगा। तुमने सबूत कैसे दिए? तुम्हें ही धल लिया जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। रियलिटी तो ये है। बाकी होना तो देखो कुछ नहीं है सच बताऊं, पेपर री पेपर री एग्जाम तो होगा नहीं। अगर एसएससी चाहेगी तो उसके पास पूरा डेटा होता है कि हम जैसे ऑनलाइन जब अपन टेस्ट देते हैं तो अपन के पूरा डेटा, जब अपन एग्जाम मतलब टेस्ट दे देते हैं, जैसे RWP में एग्जाम बच्चे देते हैं, तो हमें पूरा डेटा मिल जाता है कि हमने कितने क्वेश्चन कितने मिनट में किया है, कौन सा पोर्शन में ज़्यादा टाइम लिया है, कितनी देर में क्या, तो हमें अच्छे से पता है कि हाँ इतना टाइम लगता है। तो वो एसएससी के पास भी डेटा होता है ऑनलाइन एग्जाम में सभी लोगों का। तो वो एसएससी को ढूंढना पड़ेगा कि हाँ किसके कितना टाइम में लोग कर रहे हैं पेपर, कौन सच है, कौन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ वालों को थोड़ा चेक किया जाए तो कुछ लोग डर जाए, शायद कुछ हो जाए। होना तो भाई कुछ नहीं है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मैं सोच रहा था कि वाकई में मैंने जो अपना लॉजिक लगाया था, वाकई में मेरिट उतनी जाती पहले अगर वो ईमानदारी से होती। बट अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई ना, उसमें भी 80 से नीचे तो कोई चांस है ही नहीं, 85 प्लस मान लो ड्राइवर वाले में। कांस्टेबल में भी अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब 68 to 70 प्लस मेरिट चली जाएगी, ये तो क्लियर है। पहले 65 तक भी सो सकते थे जनरल वाले, बट अब 68 79 70 पे भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये वाली सिस्टम चला तो यही होना है भाई। लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, अब क्या है, कुछ नहीं, टॉपिक मिल गया है नया, धांधली धांधली होना कुछ है नहीं। टीचर कुछ कुछ आवाज उठाते हैं, टीचरों की आपस में ही नहीं बनती यार। मैं तो यूपीएसआई वाले लास्ट टाइम देख के मैं हैरान रहा ना कि बहुत अच्छे खासे टीचरों की बात क्या कर रहा हूँ। यूपीएसआई में मैं ये बात करूँ, नवीन सर थे अपने RW की तरफ से, उधर से एग्जामपुर वाले सर थे, और एक दो लोग टीचर थे क्या कैरेबल वाले भी, अरुण सर या कोई और लोग, आपस में ही सब लड़ भिड़ गए, मर गए। मतलब बच्चों को सबक सिखाना, बच्चों को बताने वाले टीचर्स आपस में ही खुद लड़ रहे हैं कि हम, क्योंकि लीडर बनना चाहता है हर कोई ये चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं, बच्चों को ये लगे कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए जय जयकार कर दो। तो ये टीचर्स भी जब आपस में ये करने लगते हैं तो बच्चों पे फिर कुछ ऑप्शन मिलते नहीं है। तो इस बार टीचर भी बहुत कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी केस हो जाते हैं। जो बच्चों के लिए ईमानदारी से लड़ता है उसकी कोई सुनता नहीं है, जो हवा हवाई करता है उसके लिए हो अल्लाह होता है। तो टीचर्स भी इस बार कुछ ज्यादा नहीं करेंगे दूर दूर से करेंगे, उतना ही करेंगे स्टूडेंट को बस बेवकूफ बना सकें कि हाँ कुछ हम कर रहे हैं, बट करना किसी को कुछ नहीं है। रियलिटी तो ये है, स्टूडेंट हो, 0.1% चांस है कि कुछ हो सके। तो तुम्हारा ये जो अभी कैंपेन वगैरह चलाए हैं सर जी, जो अपना ट्विटर वगैरह पे या किसी भी तरीके से, भाई ट्राई करो। जैसे देखो होना कुछ नहीं, बट फिर भी एक कोशिश करो। अगर मैं मानता हूँ कि 0.1% भी अगर चांसेस है तो वहां ट्राई जरूर कर लो, क्या पता किस्मत बदल जाए हमारे चैनल की तरह हमारे चैनल का नाम है ना किस्मत, भाई अलग ही नाम है अपने चैनल का। तो बस यही था, वीडियो बहुत वैसे ही लंबी हो चुकी है, और तो कुछ बोलना ही नहीं, मैं क्या ही तुम लोगों को बोलूँ। फिजिकल करते रहो, जिसके भी 60 प्लस है, मैं अभी भी कह रहा हूँ 60 62 63 प्लस भाई भी है ना भाई, फिजिकल करते रहो कांस्टेबल पे। ये 15 लाख इनके गब जाएंगे, इनकी औकात नहीं फिजिकल करने की। बस वो अलग बात है कि हाँ जिन्हें पता था वो पहले ही 2 महीने से पहले से ही फिजिकल कर रहा है तो उसका हो जाएगा, वो अलग बात है। बट बहुत से ये सोच के बैठे हो कि नहीं फिजिकल हम बाद में करेंगे, तो किसी की दम नहीं है 6 मिनट 1600 मीटर, हाँ भी फूट जाती है, फेफड़े फट जाते हैं, दम नहीं है किसी की। ओके ठीक है, टाटा बाय। मैं डाल दूंगा वीडियो, अभी अपलोड कर दूंगा। आज 18 जनवरी 2026, और टाइम हो गया है, कितना हो गया टाइम, टाइम नहीं दिख रहा क्या, नहीं लगभग 9 बज गए होंगे। मैं कितने बजे अपलोड कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है। ठीक है टाटा बाय, एक कमेंट कर देना एक, ठीक है, ओके।